नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके इस लिखित अभ्यास को भी लेकर के आने वाला हूं, तो ध्यान रखिएगा। आज हम कर्मवीर नामक जो हमारी कथा चल रही है उसका आज हम लिखित अभ्यास करेंगे। मौखिक हम लोग कल की क्लास में कर चुके थे, लेकिन आज हम करेंगे लिखित। उससे पहले भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ध्यान रखिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों को 7th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के संपूर्ण सब्जेक्ट के बहुत बेहतर क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड कराता है। तो बिल्कुल भी आपको देर नहीं करना है, विलंब नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर के लिंक के माध्यम से आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी लेना है। उससे क्या आपको प्राप्त होगा, जब आपके पास ये कंटेंट पहुंच जाएगा तब आपको क्लास में पढ़ने का एक आनंद ही अलग प्राप्त होगा और परीक्षा में उत्तम अंक लाने में आपकी सबसे ज्यादा मदद होगी। तो ध्यान रखिएगा, इस बारे में आपको जल्द से जल्द विचार करना है और जल्दी से जल्दी संपर्क करना है। ध्यान रखें और क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, क्लास हमारी कर्मवीर की कथा है और हमारा लिखित अभ्यास है। 10th क्लास है संस्कृत बिहार बोर्ड कर्मवीर कथा अष्टमः पाठ अभ्यास लिखिता। चलिए आगे हम पढ़ेंगे लिखित अभ्यास को। तो सर्वप्रथम आपको मालूम है कि प्रश्न क्रमांक 1 मिलता है और प्रश्न क्रमांक 1 पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत। ठीक है ना, एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो। इसका अर्थ निकलेगा एक पद से या एक पद के द्वारा उत्तर को लिखत माने लिखो। अब ऐसा क्यों कहा है सर आपने, यहां लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखत, तो यहां पर हमारा तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। तृतीया विभक्ति का रूप आप देखते हैं, जहां बनता है आपका तृतीया एक वचन में फलेन, वैसे ही बनेगा पदेन। यही बनता है हमारा रामेण, यही बनता है हमारा कमलेन, यही बनता है हमारा सुरेशेण, यही बनता है हमारा पुस्तकेन। बनता है कि नहीं? ये सारे तृतीया विभक्ति एक वचन के रूप हैं। किसके हैं? तृतीया विभक्ति एक वचन के रूप। और यहां पर भी पदेन लिखा हुआ है तो तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। और तृतीया का कारक चिन्ह होता है, ध्यान रखिएगा, से। तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह, कारक होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा। ध्यान रखें, से या के द्वारा ये हमारा चिन्ह होता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि एक पद से या एक पद के द्वारा। और ये जो हमारा रूप लगा हुआ है ये द्वितीय विभक्ति का लगा है। द्वितीय विभक्ति में बनता है फलम, वैसे ही बनेगा पदम, वैसे ही बनेगा रामम और वैसे ही बनेगा हमारा उत्तरम। क्या लिखा? उत्तरम। बना है कि नहीं? देखो यहां लिखा हुआ है उत्तरम, बना है कि नहीं? तो ये द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को। तो द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह को। अब यहां पर हम लगाएंगे को। यहां अर्थ निकलेगा एक पद से उत्तर को, एक पद के द्वारा उत्तर को लिखत। लिखत ये रूप कहां का है हमारा? देखे, लिखत हमारा जो रूप लगा हुआ है ये लोट लकार का लगा है। किसका लगा हुआ है बेटा? ये लोट लकार का लगा है। लोट लकार आज्ञार्थक। लोट लकार क्या है? आज्ञार्थक है। और आज्ञार्थक का मतलब होता है आज्ञावाची, आदेशात्मक वाक्य, आज्ञावाची या आदेशात्मक वाक्य। इसे हम क्या कहेंगे? आदेशात्मक वाक्य। आदेश, आदेश देना, आदेशात्मक, आदेश देना। अब यहां पर बात करें हम कि यहां आदेश दिया गया है, ये जो हमारा लगा हुआ है ये मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप लगा है। क्या लगा है? मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार। एक पद से उत्तर को लिखो। जैसे मैं आपसे कह देता हूं पढ़ो, चलो, उठो, जाओ, सो, जाओ, तो ये क्या है? आदेश है ना। ये क्या है? मम्मी ने कहा आपसे कि ये काम करो, तो ये क्या है? आदेश है। और आदेशात्मक वाक्य हमारा किस में होता है? लोट लकार में होता है। तो यहां पर भी हमारा क्या है? लिखत रूप दिया हुआ है मध्यम पुरुष का बहुवचन का, जिसका अर्थ होगा हमारा क्या? एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो। चलिए अब ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 1 पर चलते हैं।
प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है और लिखा है राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति। राम प्रवेशस्य, अब यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है राम प्रवेशस्य। जैसे आप देखते हैं षष्ठी विभक्ति में राम के रूप बनते हैं हमारे, तो बनता है रामस्य। राम का रूप बनता है तो क्या बनता है? रामस्य। बनता है कि नहीं बनता है? रामस्य बन गया। ध्यान रखिएगा, रामस्य हमारा रूप बना हुआ है, वैसे ही बना हुआ है राम प्रवेशस्य। अब राम प्रवेशस्य जो रूप बना हुआ है षष्ठी विभक्ति एक वचन का, तो यहां पर इसका कारक चिन्ह जो होगा का, के, की, तो आप यहां पर क्या जोड़ेंगे? का जोड़ेंगे, की जोड़ेंगे, के जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ये हमारा वाक्य आगे का निश्चित करेगा। राम प्रवेश के ग्रामस्य माने गांव, ठीक है ना, ग्रामस्य मतलब गांव। अब यहां पर भी षष्ठी विभक्ति लिखी हुई है ग्रामस्य, जैसे रामस्य वैसे ग्रामस्य, इसमें भी आएगा का, के, की, तो इसका भी अर्थ निकलेगा राम प्रवेश के गांव का। ग्राम मतलब गांव, समझ रहे हैं ना, जिस गांव में हम रहते हैं उसी को हम संस्कृत में बोलते हैं ग्रामस्य, ठीक है। तो यहां पर राम प्रवेश के गांव का नाम, राम प्रवेश के गांव का नाम, किम माने क्या, अस्ति मतलब है, अस्ति मतलब है, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है। अर्थ समझ में आया बेटा? देखें, राम प्रवेश के, आपने यहां देखा लिखा हुआ है राम प्रवेशस्य लिखा ना, राम प्रवेशस्य राम, ठीक है ना। तो राम प्रवेश के ग्रामस्य माने गांव का नाम, किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है। राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या है। प्रश्न देखिए हिंदी में आ गया है, अब आंसर देना है। अब आपको मालूम है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, तो आंसर में आप लिख सकते हैं भीखन टोला। क्या नाम था? भीखन टोला। और वो भी कहां का? बिहार प्रांत के दुर्गम, बिहार प्रांत का एक हमारा क्या है? दुर्गम प्रांत था, जहां पर जाना कठिन था, जहां के रास्ते उबड़ खाबड़ थे। ऐसा एक दुर्गम प्रांत में बसा हुआ भीखन टोला नामक एक क्या था? गांव था, और उसी गांव का रहने वाला था राम प्रवेश राम। चलिए इसका आंसर देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? भीखन टोला। समझ में आया कि नहीं? भीखन टोला नाम का एक गांव था जो राम प्रवेश राम का गांव था। प्रश्न को ध्यान रखिएगा, आपको इतनी बार पढ़ना है कि प्रश्न आपको याद हो जाए, और जब प्रश्न याद हो जाएगा तो आंसर अपने आप आपसे निकलेगा, मुंह से बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप निकलेगा इसका आंसर। और ये कब होता है? जब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से बार बार सुन लेते हैं, तो ये आंसर अपने आप बनते। अपने आप बनना मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम से 100% होना। चलें दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है भीखन टोलाम दृष्टुम कह आगता। भीखन टोलाम में पहली बात तो विभक्ति जाने कि भीखन टोलाम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। भीखन टोलाम, ठीक, ये लिखा हुआ है भीखन टोला, भीखन टोलाम, भीखन टोलाम, भीखन टोलया, भीखन टोलया, रमा रमाम रमया, रमायई, रमाया, रमाया। बनेगा कि नहीं? तो भीखन टोला से, भीखन टोला द्वितीय विभक्ति, भीखन टोला को दृष्टुम माने देखने के लिए, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है यहां पर, दृश्य धातु, दृश्य धातु है, और यहां पर दृश्य धातु से क्या बना हुआ है? तुमुन प्रत्यय लग करके बनता है हमारा तुमुन, तुमुन प्रत्यय से लग करके बनता है दृष्टुम। यहां पर ऊ और ना की संज्ञा हो जाती है, यहां लिखा हुआ है दृश्य, दृश्य प्लस तुम, ठीक। इस सा को हो जाएगा ष्टुत, तो ये हो जाएगा दृश्य, और ता को हो जाएगा टा,
तो टुम, अब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा दृष्टुम। क्या बनेगा? दृष्टुम। अब माँ को पीछे लिख दीजिए या अनुस्वार बना दीजिए। अकेले लिखेंगे तो माँ बाहर लिखना पड़ेगा, और किसी वाक्य में लिखेंगे तो माँ ऊपर आ जाएगा अनुस्वार के रूप में। ठीक, क्योंकि व्यंजन वर्ण के होने की वजह से माँ का अनुस्वार हो गया मुंह अनुस्वार सूत्र से। तो भीखन टोलाम दृष्टुम, भीखन टोला को देखने के लिए, अर्थ क्या निकलेगा? भीखन टोला जो गांव है उसको देखने के लिए। कहा माने कौन, आगता माने आया। कहा मतलब कौन और आगता मतलब आया। कौन आया बताइए? कौन आया था? एक शिक्षक आया था। कौन आया था? एक शिक्षक, और वो भी कैसा शिक्षक? नवीन विचार धारणा, नवीन विचारों को लेकर के, जिसके अंदर ना तो कोई मतभेद था, ना तो कोई ऐसी उसके अंदर जाति प्रथा को लेकर के जाति का भेदभाव था। वो तो केवल और केवल एक शिक्षक की भूमिका निभा रहा था कि जो भी बालक कुशल मार्गदर्शक होगा उसकी कुशलता को पहचान लेना। शिक्षक का यही कर्तव्य होता है। भीखन टोला को देखने के लिए कौन आता है? शिक्षकस्य, एक शिक्षक आता है। अब यहां शिक्षकस्य की बात करें हम तो यहां प्रथमा का एक वचन लगा है, इसीलिए यहां प्रथमा का एक वचन शिक्षक होगा। यहां पर कस्य होता तो यहां पर भी शिक्षकस्य हो जाता। जो हमारा प्रश्न में होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, वही हमारा आंसर के रूप में होगा। यहां किम लिखा है तो भीखन टोला आ गया है। ठीक, यहां पर यहां कोई विभक्ति नहीं है तो यहां कोई विभक्ति नहीं है। ठीक है ना, सीधे प्रथमा विभक्ति में लिख दिया जाता है। और यहां पर देखो लिखा है कह, कह कम कैन कस्मई कस्मात कस कस्मिन, तो प्रथमा विभक्ति में शिक्षक आ गया है। आगे देखें कि तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है, तीसरे प्रश्न में दिया है, और इसमें तीसरे प्रश्न में उन्होंने क्या दिया है? बालकः कस्य शिक्षण शैल्या आकृष्टा। बालकः मतलब बालक, और कस्य माने किसकी। बालक किसकी, बालक की शिक्षण शैली, जैसे बालक की शिक्षण शैली है उसको आकृष्टा माने आकृष्ट हो जाना, उस पर क्या हो जाना? वशीभूत हो जाना, उससे आकर्षित हो जाना। कौन हो जाता है बताइए? बालकः कस्य शिक्षण शैल्या आकृष्टा, किसकी, बालक किसकी शिक्षण शैली पर आकृष्ट हो जाता है, वशीभूत हो जाता है, जो उसको अच्छा लगता। मान के चलिए कि आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, आप पढ़ने वाले हैं, आपको कितने, कौन सा टीचर आपको अच्छा लग रहा है, उसकी शैली आपको समझ में आ रही है। शिक्षक सभी सही होते हैं, बस पढ़ाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। ध्यान रखना, शिक्षक कोई कम नहीं होता है, जो पढ़ाने वाला होता है वो शिक्षक होता है। ठीक, अगर वो पढ़ा रहा है आपको, वो पढ़ा रहा है यही सारी चीजें, पढ़ाने वाला, लेकिन शिक्षक, सही शिक्षक वही है जो विद्यार्थी को संतुष्ट कर दे, और विद्यार्थी को शिक्षक की एक बार में जो समझ में आ जाए वही शिक्षक उसके लिए सब कुछ हो जाता है। फिर वो शिक्षक के लिए समर्पित हो जाता है, और राम प्रवेश राम उस शिक्षक के प्रति समर्पित है। क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षण शैली, उसके पढ़ाने का तरीका राम प्रवेश राम को समझ में आ रहा था। और बालक को जब शिक्षक की शैली समझ में आने लगे तो फिर वह उस शिक्षक के प्रति समर्पित हो जाता है, और वो मान लेता है कि यह शिक्षक मुझे ऊंची पदवी पर ले जाएगा, बहुत ऊपर ले जाएगा। ये बालक की सबसे बड़ी, ध्यान रख लेना, बालक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस शिक्षक का समझ में आ रहा है। अगर बालक को समझ में नहीं आ रहा है, कितना भी बड़ा टीचर हो, फेल है वो, अगर वो बालक को समझा नहीं पा रहा है और बालक उसको समझ नहीं पा रहा है। दोनों चीजें, ऐसा नहीं कि शिक्षक बस, और बालक भी, अगर बालक शिक्षक की बातों को समझ पा रहा है मतलब वो बेस्ट टीचर है, सबसे अच्छा शिक्षक है। और यहां पर बालक राम प्रवेश राम के साथ भी यही हुआ। जो नया शिक्षक आया वहां स्कूल में, और उसकी शिक्षण शैली को देख करके वो बालक क्या हो गया? उन पर आकृष्ट हो गया, उनसे आकर्षित हो गया, और कहने लगा, मन में सोच रहा है कि ये शिक्षक से ही मुझे पढ़ना। अब देखना, बालकः प्रथमा विभक्ति का एक वचन, बालकः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, जैसे रामः वैसे ही बालकः। कस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, किम सर्वनाम का रूप लगा हुआ है, जैसे ये बालकः लिखा हुआ है, बालकः, ये आपका रामः के समान रूप चलेगा। और ये हमारा जो बना हुआ है किम सर्वनाम के रूप, कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कश्यो, कस्मिन। देखें कस्य किस में आ गया?
कस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में आया है और यहां पर भी लिखा हुआ है कस्य, लिखा है कि नहीं। तो बालिका कस्य शिक्षण शैल्या, अब शैल्या आकृष्टा, तो किसकी शिक्षण शैली पर आकृष्ट माने आकर्षित होता है। तो यहां पर आप देखें षष्ठी विभक्ति का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, शिक्षण शैली क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे हम शिक्षण शैली, शिक्षण शैली लिखा हुआ प्लस आकृष्टा, आकृष्टा मतलब यहां पर जो संधि लगी हुई है वो यण संधि लगी है। क्या लगी है, यण संधि। अब यहां यण संधि होगी तो यहां आपका हो जाएगा शिक्षण शैली की जगह सेल, सेल और बड़ी ई आपकी बाहर आ जाएगी और आकृष्टा आपका शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकृष्टा हो गया। ई के स्थान पर क्या करोगे, या कर दोगे, शिक्षण शैल, शिक्षण शैल हो गया। ई के स्थान पर आपने या कर दिया है, यण संधि इको यणाची के आधार पर, और आकृष्टा शब्द आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा, आकृष्टा। और इसको मिलाएंगे तो आपका शब्द क्या होगा, शिक्षण शैल। ला आधा है तो आधा हो जाएगा, या आपका आधा है तो आधा रहेगा, लेकिन पीछे आकृष्ट का आ है तो इसमें मिल जाएगा, और कृष्टा आपका शब्द बनेगा शिक्षण शैल्या कृष्टा बन जाएगा, शिक्षण शैल्या कृष्टा। अब यहां पर जो शब्द है आपका यण संधि के आधार पर है, लेकिन पूरे पद की बात की जाए तो इसमें आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे जब देखेंगे तो इसमें दिया कि किसकी किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ, तो कस्य के स्थान पर आपने क्या लिख दिया, शिक्षकस्य। षष्ठी का एक वचन, तो यहां पर भी षष्ठी का एक वचन लग गया है, लगा है कि नहीं, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामस्य वैसे ही शिक्षकस्य। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा इसमें आगे है, पहले का ही घ नंबर का प्रश्न है। स्नातक परीक्षायाम क्या लिखा है, स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्य कस्य ख्यातिम वर्धयत। स्नातक परीक्षायाम, परीक्षा के रूप चलेंगे तो रमा के समान चलेंगे। सप्तमी विभक्ति एक वचन में आपका बनता है रमायाम। क्या बनता है, रमायाम। तो परीक्षा का रूप क्या बनेगा आपका, परीक्षा याम। क्या बनेगा बेटा, परीक्षा याम। जैसे रमायाम वैसे ही बनेगा परीक्षायाम। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहां पर लिखा हुआ है परीक्षा, स्नातक परीक्षायाम, इसमें आप जोड़ देंगे स्नातक, स्नातक जोड़ दिया आपने, इसमें स्नातक जुड़ गया है, स्नातक परीक्षायाम, और इसमें लिखा हुआ है आपका स्नातक परीक्षायाम। रमायाम स्नातक परीक्षायाम, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। प्रथम स्थानम माने प्रथम स्थान को, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, प्रथम स्थान को, प्राप्य माने प्राप्त करके, ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। आप देखें प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु, आप धातु और ल्यप प्रत्यय के योग से बनेगा आपका प्राप्य, ये प्राप्य। तो यहां अर्थ निकलेगा स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त करके, कस्य माने किसकी, कस्य मतलब किसकी, षष्ठी विभक्ति, सर्वनाम रूप है षष्ठी विभक्ति। ख्यातिम वर्धयत, किसकी ख्याति, अवर्धयत बढ़ती है, किसकी ख्याति, किसकी प्रसिद्धि बढ़ती है, किसका नाम होता है। ख्याति का मतलब नाम होना, बोले बहुत ज्यादा नाम हो गया है उसका, तो कोई चीज है। यहां पर देखें अवर्धयत, तो याद रखिएगा स्नातक की परीक्षा उसने किसमें दी थी, अपने महाविद्यालय में दी थी, अपने महाविद्यालय में। तो अपने महाविद्यालय का ही नाम होगा, वहां के शिक्षकों का नाम होगा, स्वयं का नाम होगा, उसके माता पिता का नाम होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जहां पर वो पढ़ रहा है तो उस संस्था का, उस विद्यालय का उसने नाम रोशन किया। तो स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त करके उस किसकी ख्याति बढ़ती है, स्व महाविद्यालयस। किसकी ख्याति बढ़ती है, स्व महाविद्यालयस, अपने महाविद्यालय की,
वह अपने महाविद्यालय की ही ख्याति को बढ़ाता है, उसके अपने ही महाविद्यालय का नाम रोशन करता है। ध्यान रखें, स्व महाविद्यालय से षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, कस्य में षष्ठी, तो स्व महाविद्यालय में भी षष्ठी विभक्ति का रूप लगा हुआ है। आगे चले, उद्योगिनम पुरुष सिंहम का उपैति, उद्योगिनम पुरुष सिंहम का उपैति अर्थात परिश्रमी। उद्योगिनम का मतलब परिश्रमी और पुरुष सिंहम जो उद्योग परिश्रमी पुरुष होता है और ऐसा सिंह, ऐसे सिंह के समान उद्यमी परिश्रम करने वाला पुरुष कहा उपैति, कौन उसके पास आता है, स्वयं चल करके आता है। ध्यान रखिएगा, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, आप क्या सोच रहे हैं परिश्रमी का मतलब क्या, जो जाकर के खेत में गैती फावड़ा हल आदि को चलाए वही परिश्रमी है क्या? नहीं, परिश्रम करने वालों में आपकी भी गिनती है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपको परिश्रम करना है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो भी परिश्रमी है। अगर परिश्रम करने वाला व्यक्ति, तो उन्होंने कहा जो परिश्रम करता है ऐसे पुरुष के पास कहा उपैति, कौन चल करके आता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी स्वयं चल करके आती है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम लक्ष्मी उपैति, स्वयमेव लक्ष्मी उपैति, अर्थात स्वयं चल करके लक्ष्मी उसके पास आती है। लक्ष्मी का मतलब क्या है? आपके परिणाम जब अच्छे आएंगे, आपके अंक अच्छे आएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि धीरे 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 आप जब जिस परीक्षा में आप बैठते जाएंगे उसमें आपके अंक अच्छे आते जाएंगे, एक दिन आप उच्च पदवी को प्राप्त करेंगे और फिर उसके बाद आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार के बाद फिर धन आदि आता है। शिक्षित होने का मतलब क्या है? शिक्षा व्यक्ति क्यों ग्रहण करता है? जिससे कि वह अच्छी एक जॉब कर सके, अच्छा काम कर सके, ज्ञान हो सके, वही तो है उद्योगिनम, वही परिश्रमी व्यक्ति है। तो उपैति, उप प्लस एति वृद्धि संधि हो गई है, उप प्लस एति, उप प्लस एति, आ प्लस ए दोनों मिलेंगे आई, हो गया ना आई। आई की मात्रा यहां पर लगाओगे, उपैति, उपैति आ गया कि नहीं? उप प्लस एति बराबर उप, उप माने समीप, उसके समीप चल करके स्वयं आती है लक्ष्मी। आगे का प्रश्न रहेगा हमारा दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का प्रश्न आप देख रहे होंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है? पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। क्या लिखा है? पूर्ण वाक्येन, उसमें लिखा था एक पदेन, इसमें लिखा पूर्ण वाक्येन। इसके पहले जो प्रश्न किया है पहले नंबर का, उसमें लिखा था एक पदेन उत्तरम, तो यहां लिखा पूर्ण वाक्येन उत्तरम, मतलब वहां एक शब्द में आंसर देना था, यहां पर आपको पूरे वाक्य में लिखना है आंसर को। उत्तरम लिखत माने लिखो, ये लोट लकार, ये द्वितीय विभक्ति। ठीक, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने उस पर कर दी है आपको पहले प्रश्न में। यहां तृतीय विभक्ति लगी हुई है, इसलिए एक वो पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर को लिखो। अब इसके बाद पहला प्रश्न दिया हुआ है, भीखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति। भीखन टोला ग्राम, भीखन टोला गांव, भीखन टोला ग्राम माने गांव, कुत्र माने कहां, अस्ति माने है। भीखन टोला गांव कहां है? अब इसमें देखिए आपको क्या करना है कि जो कुत्र लिखा हुआ है इस कुत्र के स्थान पर जोड़ना है जो भी कुछ जोड़ना है, और बाकी आपका ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए, भीखन टोला ग्राम बिहार राज्य से दुर्गम स्थाने अस्ति। देखें, अब इसमें आपने क्या जोड़ा? बिहार राज्य दुर्गम स्थाने, बिहार राज्य दुर्गम स्थाने, कुत्र की जगह जोड़ दिया है बिहार राज्य दुर्गम स्थाने। भीखन टोला का भीखन टोला, ग्राम का ग्राम, अस्ति का अस्ति दिया हुआ है कि नहीं? तो भीखन टोला ग्राम अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम स्थाने, बिहार राज्य के दुर्गम स्थान में स्थित है कौन? भीखन टोला नामक गांव। आगे चलेंगे, यहां पर आप थोड़ा सा देख लेना, बिहार राज्य दुर्गम, दुह धन गम स्थाने में सप्तमी विभक्ति लगी है। क्यों? जहां स्थानवाची होता है वहां 90 से 95% आप ये मान लीजिए, क्या पूरा 99% मान के चलिए कि यहां पर क्या है? सप्तमी विभक्ति ही लगेगी। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है, प्राथमिक विद्यालय की दृशा शिक्षक समागता। प्राथमिक विद्यालय में किस प्रकार का शिक्षक आता है? प्राथमिक विद्यालय, जो भीखन टोला गांव के पास में एक प्राथमिक विद्यालय था, उस विद्यालय में किस प्रकार का,
कीदृशः का मतलब होता है किस प्रकार का, शिक्षकः माने शिक्षक, समागतः माने आता है। कौन किस प्रकार का शिक्षक आता है, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। जैसे रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, वैसे ही बनेगा विद्यालयः विद्यालयम विद्यालयेन विद्यालयात विद्यालयाय विद्यालयात विद्यालयस्य विद्यालये। तो विद्यालय कहाँ का रूप है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। किस प्रकार का शिक्षक आता है, देख लीजिए, नवीन सोच को रखने वाला, नई नई सोच को रखने वाला शिक्षक आता है। तो प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक समता शिक्षकः, शिक्षकः समागतः। आपने इसमें क्या जोड़ा, नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक समता, बस इतना शब्द जोड़ना है। बाकी शिक्षकः समागतः इसमें लिखा हुआ है, इसमें है प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय लिखा है कि नहीं। अब इसमें क्या जोड़ना है, कीदृशः के स्थान पर, कीदृशः के स्थान पर आपको केवल इतना जोड़ना है, नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समता, अर्थात नई सोच को, नई दृष्टि को संपन्न रखने वाला सामाजिक समानता, जो सामाजिक रूप से समान मानता है, समता वाला मानता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा शिक्षक वहां प्राथमिक विद्यालय में क्या होता है, समागतः आता है। ध्यान रखें, तो विद्यालय में सप्तमी का एक वचन, दृष्टि आपका दृश्य धातु से बना हुआ है, दृष्टि। फिर यहां पर आप देखेंगे संपन्ना में प्रथमा का एक वचन, सामाजिक आपका ज्यों का त्यों रहेगा, समता माने समान, समान भाव रखने वाला, शिक्षिका में प्रथमा का एक वचन, सम प्लस आगता बराबर समागता बन जाएगा कि नहीं। इसके बाद आगे देखेंगे आप, इसके बाद प्रश्न दिया हुआ है अगला, शिक्षकः कः, वो शिक्षकः कम शिक्षितुम आरभत, शिक्षक किसको किसको शिक्षा प्रारंभ कराता है। ध्यान रखें, किसको शिक्षा देता है, शिक्षक किसको शिक्षा देता है, शिक्षकः कम माने किसको, शिक्षितुम आरभत किसकी शिक्षा को क्या करता है, आरंभ करता है। किसकी शिक्षा को आरंभ करता है, शिक्षकः दलित बालकम शिक्षितुम आरभत, दलित बालक को शिक्षा देना आरंभ करता है। ध्यान रखें, तो शिक्षितुम आरभत शिक्षा को आरंभ करना, और कम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो दलित बालकम आपका इसमें जुड़ जाएगा, और यहां बालक हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, दलित बालकम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। शिक्षक शिक्षिका कम शिक्षितुम आरभत, शिक्षिका दलित बालकम शिक्षितुम आरभत, दलित दलित वर्ग का बालक है और उसको क्या करता है, शिक्षा देना प्रारंभ करता है। प्रश्न क्रमांक हमारा अगला रहेगा, ध्यान से देखिएगा इसमें, हमारा प्रश्न ये रहेगा, राम प्रवेशः कस्याम परीक्षायाम उन्नतम स्थानम अवाप। राम प्रवेशः, राम प्रवेशः, राम प्रवेश ने, कस्याम माने किस, परीक्षायाम माने परीक्षा में, उन्नतम माने उच्च, स्थानम माने स्थान, स्थान को अवाप माने प्राप्त किया। अर्थात राम प्रवेश जो राम था उसने किस परीक्षा में उन्नत माने सबसे ऊंचा प्रथम स्थान प्राप्त किया। देखें पहले, प्रवेशा, राम प्रवेशा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, राम प्रवेशा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कस्याम तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, कस्याम। कैसे, जैसे आप देखते हैं रमायाम वैसे ही कस्याम। परीक्षायाम, इसमें भी आपका सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, उन्नतम माने उन्नत ऊंचा स्थान, स्थानम अलग हो जाएगा, और अवाप ऊंचा स्थान प्राप्त किया। किस परीक्षा में बताइए, स्नातक की परीक्षा दी उसने, और उसने भाई उच्च माध्यमिक की भी दी होगी, प्रवेश ने माध्यमिक की क्लास की भी दी होगी, और इसके बाद एक प्रशासनिक परीक्षा भी उसने दी थी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की थी, लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी उसने दी थी। देखें, राम प्रवेशः केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम उन्नतम स्थानम अवाप। राम प्रवेशः, राम प्रवेश ने केंद्रीय लोक सेवा, केंद्रीय लोक सेवा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, केंद्रीय विश्व लोक सेवा परीक्षायाम माने परीक्षा में, उन्नतम माने उन्नत, स्थानम माने स्थान को, अवाप माने प्राप्त किया। ठीक है ना, उसने अच्छे उस परीक्षा को पार करके
फिर अच्छी पदवी पर पहुंचता है और बस उसका जीवन क्या हो जाता है, एक दलित और एक ऐसे निर्धन ग्राम से उठ करके राम प्रवेश नाम अपना नाम रोशन करता है, अपने विद्यालय का, अपने शिक्षक का, सबका नाम रोशन करता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा अगला देखें, कयोः अर्थाभावे, कयोः अर्थाभावेपि राम प्रवेशः महाविद्यालये प्रवेशम अलभत। कयोः किस किस के अर्थाभावे भी माने अर्थ के अभाव में, अर्थ के अभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेशम अलभत, प्रवेश को प्राप्त किया, प्रवेश लिया, एडमिशन लिया। ठीक है ना। तो कयोः जो आया हुआ है तो किसके अर्थाभाव में, किसके पास धन नहीं था, उसके पिता के पास धन नहीं था, फिर भी उस धन के अभाव के कारण भी उसने धीरे 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 किसी प्रकार से उसने क्या कर लिया, महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया, एडमिशन लिया और फिर जाकर के वहां पढ़ने लगा। देखें जरा यहां पर कयोः जो रूप बना हुआ है ये हमारा षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में बनता है, कयोः कयोः। ठीक है ना। तो यहां पर आपका बना हुआ है, देखें कयोः, तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में। अर्थाभावेपि, अर्थ प्लस अभावेपि, अर्थ माने पैसा, अर्थ मतलब धन, अर्थ प्लस अभावे, अभावेपि ऐसा दिया हुआ है। ठीक, तो यहां से आ ले लिया और यहां से आ ले लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बन गया, बना कि नहीं बना, बड़ा आ बन गया। अब दोनों को मिलाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, अर्था, अर्था भावे, अर्था भावे प्लस अपि कर दीजिए, अपि बाहर कर दें। ठीक, तो ये अपि हो गया है। और यहां पर देखें, यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी, यहां आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी और यहां पूर्व रूप संधि, यहां आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। क्यों होगी पूर्व रूप संधि, ध्यान रखें, एंगा पदांता धति, वो कहता है पहले पद में ए या ओ हो, उसके बाद अपि हो, तो क्या हो जाता है, पूर्व रूप संधि हो जाती है, अर्था भावे, अर्था भावे, और आ जाएगा आपका अवग्रह के रूप में और इसमें जुड़ जाएगा, अर्था भावेपि। बना कि नहीं बना, अर्था भावेपि। अब इसके बाद आप देखेंगे यहां पूर्व रूप संधि भी है और दीर्घ संधि भी है, समझ में आया। फिर इसके बाद राम प्रवेशः, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, राम प्रवेशः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, महाविद्यालय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, प्रवेशम अलभत, प्रवेश को प्राप्त किया, अलभत। ठीक है ना। फिर यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अर्थ की जगह, कयोः की जगह केवल और केवल पित्रोह को जोड़ा गया है, पिता की, पिता के धन के अभाव के कारण, पिता के पास धन नहीं था और पिता की अर्थ के अभाव के कारण राम प्रवेश ने धीरे धीरे क्या किया, महाविद्यालय में प्रवेश लिया। अभाव होते हुए भी, पैसा ना होते हुए भी उसने महाविद्यालय में प्रवेश लिया। आगे देखें, अगला प्रश्न होगा हमारा, साक्षात्कारे समिति सदस्याः किमर्थम प्रीतः अभवन्। साक्षात्कारे, साक्षात्कार का मतलब समझ रहे हैं, आमना सामना, आमने सामने का मतलब इंटरव्यू। जो अधिकारी बैठ करके साक्षात्कार लेता है, इंटरव्यू लेता है, उसे हम साक्षात्कार बोलते हैं। साक्षात्कारी समिति सदस्य, और उसमें बैठने वाले जितने भी अधिकारी होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, उन्हीं समिति के सदस्यों को किमर्थम माने किस लिए, किस कारण से प्रीता माने प्रेम, अभवन माने हुआ, अर्थात साक्षात्कार में समिति के सदस्यों को किस कारण से राम प्रवेश, राम से प्रेम हुआ, आकर्षित हुए, उससे प्रसन्न हुए, उससे किस कारण से प्रसन्न हुए, देख लीजिए। साक्षात्कारे समिति सदस्याः, साक्षात्कारे समिति सदस्याः तस्य व्यापक ज्ञानेन तादृशो परिवार परिवेशे कृत श्रमेण अभ्यासेन च प्रीता अभवन्। जब साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, तो उस समय पर उसकी व्यापक ज्ञान, अपार ज्ञान था उसके पास, क्योंकि उसने अपने समय को बर्बाद नहीं किया।
लाइब्रेरी में जाता था तो दोस्तों मित्रों से नहीं, अनन्य अनेक अनेक प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करता था और लाइब्रेरी में जाकर के अपने समय का सदुपयोग करता था और उसने वहां पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त अर्जित कर लिया था। उसी व्यापक ज्ञान के द्वारा तादृश माने उसको देख करके और उसके परिवार की मेहनत, परिवेशकृत श्रम, उसके परिवार के द्वारा किए गए श्रम के द्वारा, उस अभ्यास के द्वारा उससे देखा, उसकी बात को सुना और समिति के सदस्य क्या हो गए, उस पर प्रसन्न हो गए कि इतनी मेहनत के बाद बालक कहां तक पहुंचा। ठीक समझ में आ गया। चले, साक्षात्कारी में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप दिया, जैसे रामे वैसे ही बनेगा हमारा साक्षात्कारे, रामे वैसे ही साक्षात्कारे। समिति सदस्याः षष्ठी विभक्ति का एक वचन। किमर्थम माने किस कारण से, प्रीताः प्रथमा का बहुवचन, प्रसन्न, आभवन माने होते हैं, किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, हुए थे। साक्षात्कारे समिति सदस्य, इतना तो आपके प्रश्न में लिखा हुआ है। अब किमर्थम के स्थान पर आपको क्या जोड़ना है, तस्य बालक, देखो तस्य षष्ठी विभक्ति है, व्यापक ज्ञानेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। तादृश माने देखिए, तादृश माने उसके समान, परिवार परिवेशे, सप्तमी विभक्ति परिवार परिवेश कृत श्रमेण, और उनके द्वारा किए गए श्रम से, तो श्रमेण यहां पर भी तृतीय का एक वचन, अभ्यासेन यहां पर भी तृतीय विभक्ति का एक वचन है। चा मतलब और, प्रीता मतलब प्रसन्न होना, अभवन, आभवन रूप लगा हुआ है। देखिए कि लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। तो समझ में आ गया, किमर्थन की जगह पर आप ये प्रीता और आभवन, इतना आपका प्रश्न से रहेगा। और ये देखिए सदस्य, समिति सदस्य हो गया। फिर इसके बाद इतना आपको इसमें जोड़ना है, तस्य व्यापक ज्ञानेन तादृश परिवार परिवेशे कृत श्रमेण अभ्यासेन च, इतना आपको इसमें ऐड करना है और आपका ये पूर्ण वाक्य हो जाएगा। पूर्ण वाक्य के द्वारा आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा माने उसका सम्मान, कुत्र कुत्र माने कहां कहां, दृश्यते माने दिखाई देता है, कहां कहां पर। अब राम प्रवेश, राम एक दलित वर्ग का बालक था और मेहनत करने के बाद उच्च पद को प्राप्त करता है। फिर उसकी प्रतिष्ठा, एक गांव में अगर एक बालक अच्छी सी जॉब पा जाए तो पूरे गांव से उसको सम्मान मिलता है, आस पड़ोस के गांवों से सम्मान मिलता है, उसके विद्यालय से उसको सम्मान मिलता है कि नहीं। और हम भी ये चाहते हैं कि हम लोग इतनी मेहनत करें कि हमारे माँ बाप को हम पर गर्व हो, हमारे विद्यालय को हम पर गर्व हो। यही सबकी इच्छा होती है, एक सम्मान की। और यही राम प्रवेश राम के साथ में हुआ। और देखें, राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च दृश्यते। राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा, सम्मान उसके अपने प्रांत और केंद्र प्रशासन में, जहां उसकी जॉब लगी थी वहां पर भी उसको प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ मिलता है, सम्मान मिलता है, वहां पर उसको आदर सत्कार भी उसका हुआ। तो राम प्रवेशस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, स्वप्रांते में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, प्रशासने में सप्तमी का एक वचन, चा मतलब और, केंद्र मतलब सेंट्रल, दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है। प्रतिष्ठा प्रथमा का एक वचन, प्रतिष्ठा मतलब सम्मान। समझ में आ गया। तो कुत्र की जगह यहां पर क्या जोड़ देना है आपको, कुत्र की जगह स्वप्रांते केंद्र प्रशासने चा, इतना आपको जोड़ देना है। बाकी आपका प्रश्न का है, यहां पर आपका पूर्ण वाक्य हो गया। फिर इसके बाद दिया हुआ है, लक्ष्मी की दृश्यम जन्म उपैति। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति, जन्म माने व्यक्ति के पास, उपैति माने स्वयं चल करके आती है। किस प्रकार के पुरुष के पास चल करके आती है, जो उद्योगिनम पुरुषम सिंहमुपैति राजलक्ष्मी। देखें, लक्ष्मी उद्योगिने पुरुष सिंहम, उद्योगिने पुरुष सिंहम, अर्थात सिंह के समान पुरुष जो उद्योग परिश्रमी हो, जो परिश्रमी व्यक्ति होगा, मेहनत करने वाला बालक होगा, उसके पास स्वयं लक्ष्मी क्या होती है, चल करके आती है, उपैति समीप में आती है। ध्यान रखना। तो लक्ष्मी में प्रथमा का एक वचन, उद्योगिनी में सप्तमी का एक वचन, पुरुष सिंहम द्वितीय का एक वचन, जन्म में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा। आगे चले, चलिए।
प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है, आपके पूर्ण वाक्य भी हो गए हैं और एक पदेन भी हो गए हैं, ध्यान रखें। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया है, उदाहरणम अनुसृत्य रक्षति त्रायते क्रियापदस्य प्रयोगम कृत्वा मंजूषाताः पदानि चित्वा तत्र समुचित विभक्तिम संयोज्य सप्तवाक्यानि रचयत। अब यहां पर उन्होंने जो वाक्य की है, देखें, उदाहरण का अनुसरण करो। नीचे जो ये उदाहरण दिए हुए हैं, एक उदाहरण आपको मिलेगा, यहां पर ये उदाहरण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इस उदाहरण का अनुसरण करना है, इसको पढ़ना है पहले अच्छे से, फिर रक्षति और त्रायते, ठीक है ना। ये दोनों रक्षति रक्षा करने के अर्थ में, त्रायते भी रक्षा करने के अर्थ में है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों धातु हमारी रक्षा करने के अर्थ में है। तो रक्षति या त्रायते दो में से किसी एक क्रिया का, क्रियापदस्य माने क्रिया का, प्रयोगम माने प्रयोग, कृत्वा माने करके, मंजूषाताः माने जो ये मंजूषा वाले हमारे पद दिए हुए हैं, ये इन पदों का क्या करना है, चित्वा, पदानि चित्वा, इन पदों को चुनकर, चित्वा माने चुन करके, तत्र समुचित विभक्ति, वहां पर एक उचित विभक्ति का समयोज्य माने प्रयोग करके सप्त वाक्यानि रचय, 7 वाक्यों को बनाइए। 7 हमें वाक्य बनाना है, इनको, इनमें समुचित विभक्ति का प्रयोग करके। समझ में आ गया। यहां पर रक्षति रक्षतः रक्षन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, त्रायते त्रायेति त्रायन्ते ये हमारा बना हुआ है, कहां का, आत्मनेपद का है, कर्मवाच्य की क्रिया है, ध्यान रखें। अब यहां उदाहरण देखें, पहले उदाहरण में दिया हुआ है, गृहम सूर्यस्य आतपात मेघस्य वर्षणात् च त्रायते। गृहम माने घर, सूर्यस्य माने सूर्य की, आतपात माने धूप से, अर्थात घर में, घर सूर्य की गर्मी से, मेघस्य वर्षणात् च त्रायते, मेघ की वर्षा से रक्षा होती है। अगर जो हमारा घर है, जो घर, जिस घर में हमारी गर्मी है और सूर्य की गर्मी से हम लोगों को गर्मी लगती है, सूर्य की धूप से, तो उसकी रक्षा कौन करता है, मेघस्य वर्षणात्, मेघ की वर्षा से उसकी रक्षा होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इन्होंने क्या कर दिया है, विभक्ति का उचित प्रयोग करके यहां पर एक वाक्य बनाया। जैसे यहां लिखा, पिता पुत्रम विघ्नात् रक्षति, पिता पुत्र को विघ्न से रक्षा करता है, पिता पुत्र की विघ्न से रक्षा करता है, अर्थात जो विपत्ति आती है, पिता अपने पुत्र की क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक। विघ्नात् में पंचमी विभक्ति लग गई है, वर्षणात् में पंचमी विभक्ति लग गई है, ठीक। अब यहां पर देखते हैं, अब यहां दिया हुआ है, पद्मजा देवदत्ता रमेशा करीमा शैलेशा दिव्येशा शत्रु पवनः वेगः रोगः वैद्यः चौरः प्रहरी सैनिकः देशः आतंकवादी लुंठकः धर्मः धर्मात्मा पापम सज्जना दोषः दिया हुआ है। चलें आगे देखें, इसके ये वाक्य बने हुए हैं, इन वाक्यों को बनाया है, इन वाक्यों को देखिए। पहला शब्द था पद्मजा, पद्मजा देवदत्तम पापात रक्षति। पद्मजा, जो बोले पद्मजा नाम का जो पद्मजा है, उस पद्मजा की देवदत्त पाप से रक्षा करता है, ठीक। पद्मजा देवदत्त की पाप से रक्षा करता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखें, धर्मात्मा सज्जना नाम, सज्जनों की दोषात् त्रायते, धर्मात्मा सज्जनों की, जो धर्मात्मा होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, वह सज्जनों की दोषों से रक्षा करता है, जो बीच में यज्ञ आदि कर्म करने में जो विपत्तियां आती हैं उनसे रक्षा करते हैं। तो यहां पर आप एक बात देख लेना कि एक है कि कोई व्यक्ति किसी की किसी से रक्षा करता है, 2 पर्सन यहां पर हैं और रक्षा करने की बात की जा रही है, इसलिए आपको ऐसे वाक्य बनाना है। पहली बात देख लीजिए, यहां लिखा पद्मजा देवदत्तम धर्मात्मा सज्जना नाम, 2 पर्सन हैं, प्रहरी रमेशम, प्रहरी रमेशम, ठीक। 2 व्यक्ति हैं इसमें। प्रहरी माने होता है पहरेदार, प्रहरी का मतलब होता है पहरेदार। रमेशम माने रमेश को लुंठकात रक्षति, अर्थात लालच करने से बचाता है, ठीक है ना। लुंठकात माने लालच करना या लुटने से बचाता है, ध्यान रखिएगा। और फिर लिखा सैनिका, सैनिक देशम देश को, रात्रोह माने रात में रक्षा करते हैं, सैनिका देश की, सैनिक देश की क्या करते हैं, रात्रि में रक्षा करते हैं। आ गया। फिर इसके बाद वैद्यः देवदत्तः रमेशम च रोगात् त्रायते, वैद्य
देवदत्त और, चा माने और, ध्यान रखें, तो वैद्य देवदत्त और रमेश की रोग से त्रायते माने बचाते हैं, रक्षा करते हैं। करीमा, करीमा पद्मजाम चोरात रक्षति। करीमा पद्मजाम माने पद्मजा, जो पद्मजा नाम है उस पद्मजा की चोर से रक्षा करता है। किससे? चोर से रक्षा करता है। रमेशा दिव्येशम शैलेशम च पवनस्य वेगात त्रायते। रमेश, दिव्येश और शैलेश, शैलेश, रमेश, दिव्येश और शैलेश की पवनस्य वेगात माने तूफान से या पवन के वेग से, बहुत तेज आंधी चल रही है, उस पवन के वेग से त्रायते माने रक्षा करता है। आप यहां देखेंगे, इसमें पंचमी का एक वचन, इसमें पंचमी का एक वचन, इसमें पंचमी का एक वचन, ठीक, इसमें आपका पंचमी का एक वचन लगा हुआ है, इसमें पंचमी का एक वचन, इसमें पंचमी का एक वचन, इसमें पंचमी का एक वचन लगा है। यहां रक्षति यहां त्रायते, यहां रक्षति यहां रक्षति यहां त्रायते, यहां रक्षति यहां त्रायते। ये दोनों धातु आपकी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की है, इसमें पंचमी का एक वचन लगा है, इनमें प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, षष्ठी का बहुवचन। प्रहरी सरमेशम, यहां प्रथमा का एक वचन, सैनिका प्रथमा का एक वचन, देशम प्रथमा का एक वचन। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे वाक्य बनाना भी सीखना है, क्योंकि आपकी इसमें बुक में है तो परीक्षा में निश्चित आएंगे। चलिए आगे देखें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा दिया हुआ है। चौथे प्रश्न में इन्होंने क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। निम्नांकितानाम समस्त पदानाम, निम्नांकितानाम समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा। निम्नांकित, जो नीचे अंकित हैं, उन निम्नांकित पदानाम माने पदों का, विग्रह माने विग्रह, विग्रह को कृत्वा माने करके, समास नामानि लिखत, उनके समास के नाम लिखो, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर पहले थोड़ा सा देख लें। निम्न प्लस अंकिता नाम, तो यहां पर आपकी दीर्घ संधि हुई है। निम्न प्लस अंकिता नाम, निम्न प्लस अंकिता नाम, अंकिता नाम दिया हुआ है। माँ भी लगा देंगे, क्योंकि सिंगल अक्षर लिखेंगे आप तो माँ पीछे रहेगा, पीछे अगर व्यंजन होगा तो माँ ऊपर चला जाएगा। इसका आ और इसका आ, दोनों को मिलाएंगे, बड़ा आ, और बड़ा आ की मात्रा हो जाएगी यहाँ, यहाँ से आ आपका निकल जाएगा। अब इसको आप जोड़ेंगे, तो आप इसको जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, देखें क्या बन गया है, निम्नांकिता। क्या बन गया है यहाँ, निम्नांकिता बन गया कि नहीं। अब यहां पर आपको देखना है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। षष्ठी विभक्ति का क्या है, यहाँ बहुवचन भी दिया हुआ है, और आगे दिया हुआ है समस्त पदानाम, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। विग्रहम में द्वितीय विभक्ति विग्रह को, कृत्वा में क्री धातु है, कित्वा प्रत्यय है, क्री धातु है और कित्वा प्रत्यय है। ठीक है ना, इसको क्या करना है, बोले विग्रह को करके समास नामानी, यहां प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, नामम नामे नामानी, इनके नाम को लिखत माने लिखो, लिखत मतलब लिखो। समझ में आएगा ना, निम्नांकित समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा समास नामानी लिखत। चलिए आगे देखेंगे। का नंबर का पहला उन्होंने शब्द दिया है आकृत कालक छेपा, शब्द दिया हुआ है आकृत कालक छेपा, अर्थात बिना किसी समय को गमाए। भाई देखिए, आपने पूरी कहानी को अगर पढ़ा होगा तो राम प्रवेश राम ने बिना समय को गमाए हुए क्या किया, उसने लाइब्रेरी में जाकर के, पुस्तकालय में जाकर के अन्यत्र ग्रंथों का अध्ययन किया और ज्ञान को अर्जित किया, जिसका उसे लाभ मिला। केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग में परीक्षा देने के बाद प्रथम स्थान प्राप्त किया। आकृत कालक्षेपा, तो इसका विच्छेद जब हम करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो नाकृत कालक्षेपा इति आकृत कालक्षेपा, अर्थात जो जिसने समय गमाया ही नहीं है उसी को हम कहेंगे आकृत कालक्षेपा। ना कृतस्य कालस्य छेपा एन शाह, आ गया ना कृतस्य कालक छेपा एन शाह, ना आकृत कालक्षेपा बहुब्रीहि समास। देखिए, ना कृतस्य कालक्षेपा एन शाह, जिसके द्वारा नहीं किया गया है समय का क्या दुरुपयोग,
वही है हमारा आकृत कालक्षेपा, और वो विशेष व्यक्ति रहा है राम प्रवेश राम। तो बहुव्रीहि समास, और जहां पर किसी अन्य पद की प्रधानता हो जाए, किसी तीसरे पद के बारे में चर्चा हो जाए, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। आपने इसका सूत्र पढ़ा होगा, अनेक मन्य पदार्थे बहुव्रीहि, जो अनेक दोनों पदों को छोड़ करके किसी अन्य पद की प्रधानता को दर्शाए, वहां बहुव्रीहि समास होता है। इसके बाद दिया हुआ है पुस्तकागारम, पुस्तक का आगार। पुस्तकागार क्या लिखा हुआ है? पुस्तक प्लस आगारम, अर्थात पुस्तक प्लस आगारम। दीर्घ संधि हो गई है, शब्द है, लेकिन इसका बनेगा पुस्तकस्य आगारम, पुस्तकस्य आगारम। अब यहां पुस्तकस्य लगाओगे तो अब यहां आपको समझ में आ जाएगा, मैंने एक वचन बोला है, यहां बहुवचन लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि पुस्तकालय जो आपकी लाइब्रेरी होती है वहां एक बुक नहीं रहती है, इसलिए पुस्तकस्य नहीं लगेगा, पुस्तका नाम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी बुक होती है, ध्यान रख लेना। इसीलिए क्योंकि पुस्तका नाम माने पुस्तकों का आगार, और आगार का मतलब होता है घर। जहां पुस्तकों का घर होता है उसे पुस्तकागार बोलते हैं या पुस्तकालय बोलते हैं। आलय माने भी घर होता है। तो पुस्तकागारम, पुस्तका नाम आगारम, तो यहां आपका षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। ध्यान रखना, षष्ठी तत्पुरुष समास, क्योंकि का के की संबंध को दर्शा रहा है, पुस्तक का संबंध उसके घर से बतलाया जा रहा है, इसलिए यहां षष्ठी तत्पुरुष समास। स्नातक परीक्षायाम, स्नातक की परीक्षा में, स्नातक की परीक्षा में, षष्ठी तत्पुरुष की आ गया ना बीच में, देखे स्नातकस्य परीक्षायाम, स्नातक की परीक्षा में। षष्ठी विभक्ति, जैसे रामस्य वैसे ही स्नातकस्य, जैसे रामाणाम वैसे ही पुस्तकानाम। षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए वहां तत्पुरुष समास हुआ है, वो भी षष्ठी तत्पुरुष समास। आपको मालूम है कि तत्पुरुष समास 6 भागों में हमारा बंटता है विभक्तियों के आधार पर। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, और षष्ठी तत्पुरुष समास, और सप्तमी तत्पुरुष समास। ध्यान रखना। इसके बाद दिया हुआ है दलित बालकम। क्या दिया हुआ है? दलित बालकम, दलित वर्ग का बालक। बालक कैसा है? दलित वर्ग, उसकी विशेषता बताई जा रही। बालक की क्या विशेषता है? वो दलित वर्ग का। ठीक, तो दलितश्चासौ, दलितश्चासौ बालकः तम दलित बालकः, कर्मधारय समास। और जहां पर विशेषण और विशेष्य की बहुलता को दर्शा दिया जाए, वहां पर क्या होता है? विशेषण विशेष्य बहुलम कर्मधारयः, वहां पर कर्मधारय समास हो जाता है। आगे चलेंगे, अगला हमारा रहेगा क्लिष्ट जीवना। क्लिष्ट जीवना, क्लिष्ट का मतलब क्या होता है? कठिन, दुर्गम। क्लिष्ट जीव, क्लिष्टम जीवने येषां ते, क्लिष्ट है जीवन जिसका, अर्थात राम प्रवेश राम। निर्धन, धन नहीं है, खाने के लिए ज्यादा रोटी नहीं है, एक टाइम खा रहा है, गुरु के यहां आज्ञा कर रहा है, मतलब निर्धन परिवार से उठने वाला व्यक्ति क्लिष्ट जीवन को जी करके आता है, वही है हमारा क्लिष्ट जीवना। और क्लिष्टम जीवनम येषां ते, वे सारे पर्सन, वे सारे व्यक्ति जो दुर्गम जीवन जीते हैं, कठिन परिश्रम करने के बाद उच्च पदवी को प्राप्त करते हैं, उनका जीवन क्लिष्ट जीवन कहलाता है। बहुव्रीहि समास। क्लिष्ट है जीवन जिसका, अर्थात इसमें राम प्रवेश राम, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नवीन दृष्टि संपन्ना, नई सोच को, नई दृष्टि को समाहित करने वाला। ठीक है, तो नवीनाम दृष्टि यथा संपन्ना, नई दृष्टि से संपन्न, और से आ गया है तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी, और तृतीय विभक्ति होगी तो तृतीय तत्पुरुष समास भी यहां हो जाएगा। देखें, नवीनाम, नवीना में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तो नवीना दृष्टि, नवीन दृष्टि, नई दृष्टि से, यथा माने जैसे, संपन्न, नई दृष्टि से जो संपन्न हो, तो नवीनाम दृष्टि, नवीन दृष्टि संपन्ना, षष्ठी तत्व, वो तृतीय तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे, अगला दिया हुआ है हमारा इसमें सामाजिक सामरस्य संपन्न, सामाजिक सामरस्य संपन्न, अर्थात सामाजिक समता, समाज में भेदभाव नहीं, समाज को एक दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति,
सामाजिके सामरस्य रसिका संपन्न सप्तमी तत्पुरुष, जो समाज में समता का भाव रखता हो और उससे क्या हो, रसिक हो, प्रेमी हो। सामाजिके सामरस्य रसिका संपन्न, कौन, शिक्षिका, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। हो गया कि नहीं। फिर इसके बाद दिया हुआ है स्वाध्याय निरता, स्वाध्याय निरता, जो अपने अध्याय में निरंतर लग्नशील रहे, जो अपने प्रयास में निरंतर लग्नशील रहे, जो अपने पढ़ने में निरंतर प्रयासरत रहे, वही है स्वाध्याय निरता, अपने स्वाध्याय में निरंतर प्रयास रहने वाला। स्वाध्याय निर से सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो गया है, सप्तमी तत्पुरुष समास। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये हमारे समास, यहां पर समास आपको समझ में आए होंगे। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 पर हम चलते हैं और इसमें दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले हमारा 5वां प्रश्न है, ध्यान से देखें। देखें, पठित पाठम, क्या लिखा हुआ है, पठित पाठम अनुसृत्य, पठित पाठम अनुसृत्य, ध्यान रखें, पठित पाठम अनुसृत्य निम्नलिखित पदानाम, पठित पाठम अनुसृत्य निम्नलिखित पदानाम पर्याय रूपाणि लिखत। पठित पाठम, पढ़े हुए पाठ को, अनुसृत माने अनुसरण करो, जो आप पूरा पाठ पढ़ के आए हैं, कौन सा, कर्मवीर की कथा, उस पाठ को अनुसरण करके क्या करना है, निम्नलिखित पदानाम, नीचे जो हमारे पद लिखे हुए हैं उन पदों का क्या करना है, पर्याय रूपाणी, पर्यायवाची रूप, लिखत माने लिखो, पर्याय रूपाणी, रूपाणी में देखिए प्रथमा का बहुवचन लगा, रूपम रूपे रूपाणी, उनका पर्यायवाची रूप लिखना है। ध्यान दें, इसमें उदाहरणम, ये उदाहरण लिखा है, पुस्तकालय पुस्तकागारम, पुस्तकालय को क्या कहते हैं, पुस्तकागारम, लाइब्रेरी ना लिख देना, वो इंग्लिश शब्द है, ठीक। अब यहां लिखा है कठिन जीवना, कठिन जीवना, कठिन है जीवन जिनका, हमारे पाठ में एक शब्द आया हुआ है क्लिष्ट जीवना, तो कठिन जीवन का पर्यायवाची क्या होगा, उससे मिलता जुलता उसी के समान अर्थ को देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो एक समान अर्थ को प्रतीत कराएं वही हमारे पर्यायवाची कहलाते हैं। तो कठिन जीवना, कठिन जीविता के लिए एक शब्द आया हुआ है क्लिष्ट जीवना, ये हमारा पर्यायवाची। इसके बाद आकृत समय नाशा, आकृत समय नाशा, अब यहां पर यह आया है जिसने अपने समय को नहीं किया नष्ट, इसका अर्थ होगा, तो इसके लिए भी एक शब्द आया हुआ है आकृत कालक्षेपा। क्या आया हुआ है, आकृत कालक्षेपा आया ना, कालक्षेपा, अर्थात जिसने अपने समय को क्या नहीं किया, नष्ट नहीं किया। ये पर्यायवाची शब्दों को लिखना है और आपके पाठ में दिए हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि पढ़े हुए पाठ का अनुसरण करो और इनके पर्यायवाची शब्दों को लिखो। जैसे यहां पर क्षमता दिया हुआ है, क्षमता का पर्यायवाची देखिए शक्ति या योग्यता, शक्ति या योग्यता, क्या है उसके अंदर, योग्यता या शक्ति। जनप्रिय, जनप्रिय का मतलब लोकप्रिय, जनप्रिय का मतलब, बोले जैसे अब आजकल कहते हैं, बोले कि हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, हमारे देश के सबसे जनप्रिय प्रत्याशी कौन है, तो वही है लोकप्रिय होना, जो चर्चा विषय बन जाए, लोगों की जबान पर नाम आ जाए। उसी प्रकार से अपने प्रांत में और माता पिता और केंद्र प्रशासन के नजर में राम प्रवेश का नाम भी क्या था, लोकप्रिय था। इसके बाद आगे दिया हुआ है आकर्षकम, क्या दिया है, आकर्षकम, आकर्षकम मतलब आकर्षण होना, आकृष्ट, आवर्जकम दिया हुआ है, आकर्षण हो जाना, आकृष्ट हो जाना, उसके प्रति क्या हो जाना, वशीभूत हो जाना। समझ में आया, ये पर्यायवाची है। पर्यायवाची को ध्यान से देखिएगा और निश्चित है कि परीक्षा में आते हैं। इसके बाद दिया हुआ है संलग्न, संलग्न हो जाना, निरता या संलिप्त हो जाना। निरता माने निरंतर उसी में लग जाना, या संलिप्त हो जाना, डूब जाना, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आज ये पढ़ना ही है, वो है हमारा संलिप्त हो जाना, संलग्न हो जाना। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, लाइट चली जाए, भूख भी लग रही होगी तो भी नहीं जाएंगे जब तक एक चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, वो है संलग्न हो जाना। ऐसा नहीं भूख लगी तो पुस्तक को एक तरफ रख दिया भाग गए ना, पढ़ने का एक जुनून होना चाहिए, अंदर से आपके अंदर लगन होनी चाहिए। जब तक आप वो लगन नहीं लगाएंगे
तब तक क्या है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अरे इस पुस्तक से एक बार लगन लगा के तो देखो, जो होगा देखा जाएगा, परिणाम अपने आप आएगा। समझ में आ गया ना? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो आपको भी लगन लगाना है, और जब तक आपकी लगन नहीं लगेगी, समझ लेना कि आप क्या है, आपकी बुद्धि विक्षिप्त होती रहेगी। आप अगर पढ़ाई में, आपने पढ़ाई को दूसरा काम मान लिया, आप प्रथम प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को, पहले पढ़ना है बाद में कोई कार्य करना है, निश्चित है कि उसका परिणाम आपको वशीभूत हो जाएगा, आपके अनुकूल आएगा, जैसा आप चाहेंगे। आपके यहां लिखा ना, आकर्षण आया था ना, आवर्जकम, आकर्षित, आपका परिणाम आपके आकर्षण में रहेगा। आपका हृदय बोलेगा कि मेरा परिणाम ये आएगा, आप सुनिश्चित करेंगे कि ये चाहिए, मतलब यही परिणाम आएगा। देखें अगला रहेगा परिश्रम। परिश्रम का मतलब क्या है, अध्यवसाय, उद्योग, उद्योग करना, परिश्रम करना, अध्यवसाय करना, बार बार निरंतर उसमें परिश्रम करते रहना, निश्चित है कि हमें सफलता मिलेगी। धनाभाव, धनाभाव इसका अर्थाभाव, धन का अभाव, अर्थ का अभाव, अर्थ का मतलब भी लक्ष्मी होती है, धन होता है। सावधान मनसा, सावधान मनुष्य, सावहित चेतना, अपनी चित्त से सावधान, मन को एकाग्रचित होकर के, सावधान करके, भटकाना नहीं है, अपने मन से बस केवल और केवल अध्ययन को करना है, वही है सावधान मनसा। सद्य, साध्य आकर्षेण, साध्य आकर्षेण, सा आवर्जकेण या आपात रमणीयकेन, अर्थात विपत्ति में भी जो रमणीय रहे, ठीक है ना। और सा अद्य मतलब अद्य के साथ, आकर्षण के साथ अपने कार्य को करने वाला, साध्य आवर्जकेण लिखा है ना। आगे देखें, चलिए इसमें 5 ही प्रश्न थे हम लोगों के लिखित अभ्यास में। हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया, बहुत आराम से किया है। मुझे लगता है कि कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं जानी चाहिए। फिर भी अगर आपको कहीं पर समस्या जा रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। थोड़ा समय लेकर के जरूर मैं आप लोगों को इस पर चर्चा करता हूं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर प्रश्न आपने एक बार क्लास को अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया, तो आपसे दोबारा भूलेगा नहीं। इस बात को ध्यान रख लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर बस आप क्लास को ज्वाइन करे रहिए और बस जाइएगा नहीं, क्योंकि आप पर, आपने अगर मुझ पर भरोसा किया तो मैंने आप पर भरोसा किया है। आपके अंक लाना मेरी गारंटी, आपके अंक आएंगे। बस आप सुनिश्चित और अच्छे भाव से इसको पढ़ते रहिएगा। बस जैसे कभी कभी विद्यार्थी कहते हैं, सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, क्या ये इंग्लिश मीडियम में ऐसा? संस्कृत में कोई इंग्लिश मीडियम और कोई हिंदी मीडियम नहीं होता। मैं आपको बता दूं, संस्कृत मतलब संस्कृत, उसको बस आप पढ़िएगा। और आपको ऐसा लगता है कि अब आप हिंदी मीडियम पर पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम पर, हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम में, तो मैं आपको बता दूं कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेंस परिवार जो आप लोगों को दोनों प्लेटफॉर्म से देता है, हिंदी मीडियम भी देता है, इंग्लिश मीडियम भी देता है। और यहां पर हर प्रकार के जो आपके सीबीएसई के द्वारा इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई के द्वारा हिंदी मीडियम जो आपके सिलेबस दिए गए हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारी चीजें यहां पर आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई जाती हैं। एक एक टॉपिक को लेकर के सारी चीजें आपकी निष्कर्ष के साथ पढ़ाई जाती हैं। तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहें कि आपका कोई मटेरियल छूट जाएगा। बहुत अच्छे से यहां पर अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है, और वो भी निःशुल्क 100% फ्री एजुकेशन आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता, और वो भी उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा। उच्च गुणवत्ता का मतलब हाई क्वालिटी एजुकेशन। आपको यहां पर कोई भी झोल झाम नहीं दिखेगा। आपको लग रहा होगा यहां पर शिक्षक जितनी मेहनत कर रहा है, पूरे आपको टॉपिक वाइज सिस्टम से आपके सारे सब्जेक्ट को बना करके आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके लिए और अधिक आपको मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि क्लास के साथ साथ अगर यही मटेरियल आपके पास आ जाए तो फिर तो क्या कहना, क्योंकि दोनों चीजें जब खूब जमेगा रंग, जब आपका कंटेंट आपके पास होगा और आपकी क्लास आपके पास होगी, जब आप देखना कि क्या अंक आते हैं। किसी की ताकत नहीं है कि आपके परिणाम को रोक सके। इसीलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सर ये कंटेंट आपके पास कैसे पहुंचेगा,
उसके लिए आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको फॉलो करना है। क्या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जैसे ही जाएंगे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जैसे लिंक मिले तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। आप बात करेंगे, आप वहां पर जैसे ही उनसे बात करेंगे लिंक के माध्यम से, तो आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी ई नोट्स है क्या और ई बुक्स है क्या। ये नोट्स के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे और जब आपके पास ये पहुंचेंगे तो आप भी कहेंगे कि वास्तविकता में ये मैं पहले क्यों नहीं किया, परीक्षा के समय क्यों कर, क्योंकि पहले से अगर ये तैयारियां, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, करते रहिएगा, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके साथ है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को अच्छे से पढ़ते रहना है बस। अगर आप प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा, हाँ लेकिन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि नए वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल स्क्रीन पर सर्वप्रथम आने के लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा। और जल्दी से जल्दी अपने मित्र, यार, भाई बहन, सगे संबंधी, जो भी क्लास 7 से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण क्लासेस आप लोगों के लिए यहां पर प्रदान की जा रही हैं, तो जल्दी से जल्दी आप इसको शेयर करिएगा और हाँ मेरे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।